देखो। अरे अरे ये तो जलने लगा। अब बोलो। अब बोलो मरे, मतलब तुम्हें पहले से पता था कि टॉर्च जलने लगेगी? आदमी एक बार और कोशिश करता है, ये नहीं कि एक बार नहीं जला तो उठा के फेंकने को तैयार हो गए। ये क्या गोदाम था? था तो अब नहीं है क्या? अरे इस सुनसान जगह में गोदाम कहाँ से होगा? अच्छा, सुनसान जगह में क्या मकान नहीं होता? देर भर का वो मकान देखा था, याद नहीं? उस दिन जब हम पिकनिक मनाने गए थे। हाँ, उस मकान की आधी छत धंस गई, कमरे के दरवाजे किस तरह टूटकर खुल गए थे। पूछो ना समझो, हर बात में हर समय दर्द करे। दर्द कौन कर रहा है? मुझे जो लगा सो मैंने कह दिया। लगा सो कह दिया। जब जो लगता है बस फट से कह बैठती हो। जरा देर के लिए अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं कर। ओह, क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा जैसे सरसर करती हुई कुछ चीज उस ओर गई। किस ओर? उस ओर। अरे चूहा हुआ होगा। सांप तो न रहा होगा ना? अब सांप यहाँ कहाँ से आएगा? सर्दियों में कहीं सांप निकलती है? सर्दियों की आई कहाँ है? 4 दिन पहले तो पूजा तिथि है। पश्चिम में अभी से ही सर्दी शुरू हो जाती है। तुम भीगी हो? नहीं, नीचे की साड़ी थोड़ी भीग गई है बस। साड़ी जमीन तक लहरा कर पहनने की क्या जरूरत थी? सामने कोई देखने वाला बैठा था क्या? जमीन तक कहाँ लहरा कर पहने थे? इतने ऊपर तो उठा रहा। इतनी ऊपर तक उठाकर रखने से कहीं भीग सकती है मतलब? अरे बाबा, ये वाटरप्रूफ का पानी चुने से भीगे। तुमने अपनी हालत देखी है? ठीक है, साड़ी निचोड़ लो नहीं तो ठंड लग जाए। राम राम, उफ, नई साड़ी थी। नई साड़ी? कम से कम 3 साल पहले तुम्हारी माँ ने दी थी। अच्छा, तुम्हें सब पता रहता है? माँ ने दी थी? नहीं तो और किसने दी थी? पिछली पूजा में बड़ी भाभी ने दी थी। ओह। इतनी खबर रखते हो तुम मेरे कपड़ों की? हाँ, मुझे और कोई काम धाम तो है नहीं। बस इसका हिसाब रखा करूं कि इनकी भाभी ने अपनी रियासत सिखाने के लिए कब कौन सी साड़ी दी। बेकार की बात मत करो, समझे? क्यों? क्या हुआ? मुझसे बात मत करो। लेकिन मैंने ऐसा क्या कह दिया? नहीं, कुछ नहीं कहा। अब क्या यहीं बैठे रहोगे? जरा बाहर निकल कर देखो तो सही कि बरसात कम हुई है या नहीं। अच्छा ठीक है, टॉर्च तुम अपने पास रखो। हाँ, टॉर्च मैं अपने पास रखूं और तुम अंधेरे में देखोगे कैसे कि बरसात कम हुई है या नहीं। अरे बाबा, हाथ बढ़ाने से ही पता चल जाएगा। नहीं, अब और भी की जरूरत नहीं है। ना, बरसात अभी रुकी नहीं। सुन रहे हो? क्या? मुझे ऐसा लगा जैसे इस कमरे में आवाज गूंजती है। आवाज मुझे तो ऐसा नहीं लगा। तुमने कहा ना कि रुकी नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने प्रतिध्वनि सुनी, रुकी नहीं, रुकी नहीं। क्या हुआ? डर गए? नहीं, चौंक गई थी बस। अरे मैं तो देख रहा था कि प्रतिध्वनि होती है या नहीं। ना, प्रतिध्वनि तो नहीं हुई और अब तो और भी नहीं हो गई। जानती हो, क्या? मुझे लगता है कि इस मकान की बनावट में ये खास तरह की पेक्युलरिटी कभी कभी कोई आवाज गूंजती। हाँ, तुम्हें तो यूं ही बहुत कुछ करने लगता है। अब ऐसा भी नहीं होता है क्या? तो और क्या कारण हो सकता है? भूत। चुप करो। अब समझा, तुम्हें भूत के डर ने चक्कर रखा। भूत नहीं, तुम्हारा सिर। अच्छा, जरा उसो जाओ। अब उस ओर क्या करने जाओ? जाओ तो देखो तो कितनी हिम्मत है तुम्हें। जाओ, ये लो। जरा सा और जाओ। हाँ, जरा सा और लाओ और सांप काट ले। क्यों? सांप यहाँ नहीं हो सकता? यहाँ का पारा कम है। जितनी हिम्मत है ना, बस कलकत्ता नहीं दिखती है, बाहर निकलते ही भूत चल बैठता है। चुप। तो फिर हजारीबाग के सुने ना होते गए। मैं सारी शाम अकेले नहीं रही थी। उस दिन जब तुम मुरारी बाबू लोगों को छोड़ने गए थे, वहाँ चौकीदार था। तुम्हारा सिर था। चौकीदार का जाने कहाँ चंपत हो गया था, उसका तो कुछ पता ही नहीं था। लॉन्टेन की रोशनी में सारी शाम मैंने बिल्कुल अकेले ही बिताई थी, एकदम अकेले। क्या? चलो चला जाए। अरे लेकिन जाओगे कहाँ? बाहर बड़े जोरों में बरसात हो रही है। बाहर बड़े जोरों में बरसात हो रही है। बाहर
मैं इस घर का मालिक बैठिए और आप लोगों को बैठो। ये कमरा क्या बैठते हैं जैसा भी है बैठ जाए। रुकिए मैं रोशनी जला। जी हाँ बिजली मेरे पास केरोसिन तेल से चलने वाला एक छोटा सा डायनो। आप यही रहते क्यों? कमरा रहने लायक नहीं लगता। नहीं मतलब यहाँ इस तरह दरअसल समझा क्यों रहे हैं? कमरा रहने लायक लगता ही नहीं। असल में मैं भी बहुत लापरवाह हूँ। जैसे तैसे पढ़ा रहता हूँ। असल में कोई भला आदमी यहाँ चरण धूली देता भी तो नहीं। नहीं यहाँ सब कुछ खुला पड़ा था इसलिए हम यहाँ सब कुछ खुला पड़ा रहता है। यहाँ कोई आता ही नहीं। यहाँ तक कि चोर भी नहीं आता। यहाँ इस तरह से वाटर प्रूफ कार की साड़ी बदलिएगा। नहीं मुझे जरूरत नहीं है। क्यों? मेरे पास बिना बाल की साड़ी है। सो नहीं बस रहने दे। बिना बाल की है इसलिए मेरे पास लाल स्याही है। उसके ऊपर कुछ छींकेंगे तो ऐसी बात नहीं है। बस हम तो अभी ही चले जाएंगे। बस बरसात कम होते ही। रुकिए मैं चाय लेकर आता हूँ। लेकिन चाय सुनिए मैं चाय लेकर आता नहीं नहीं चाय की हमें जरूरत नहीं इसलिए हम घर चले जाएंगे। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है। चलो चला जाए। चला जाए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। थोड़ा सा भीगने से क्या होगा? पहले के कभी भीगी नहीं हो। हाँ भीगी हो पर कलकत्ता में घर की छत पे भीगी नहीं। जरा बाहर जाकर देखो ना कि क्या हाल है। हाँ चलिए बाहर देखने। ये पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है। अरे बाहर इतना पानी जमा हो गया ऊपर से अंधेरा रास्ता खोलने से मिलेगा। टॉर्च हो गया ना। ये टॉर्च नाव नहीं है ना। नाला कैसे पार करोगी? अरे बाबा मैदान में आखिर कितना पानी जमा हुआ होगा? ये कोई कलकत्ता है? भगवान ने तुम्हें जरा सी बुद्धि नहीं दी। बड़े शौक से रास्ता छोड़कर मैदान में घूमने चले। हाँ मैं अकेले ही रास्ता छोड़कर चली थी। क्यों? तुम्हें तो कहा कि रास्ता छोड़कर मैदान चलो। हाँ और तुम तो किसी तरह राजी न थे। मैं जबरदस्ती रास्ते से खींचकर मैदान में चली गई। बेकार की बात करने से कोई फायदा नहीं। बेकार की बात? किसने शुरू की बेकार की बात? बोलो। अब क्या यहीं बैठे रहोगे? जरा बाहर निकलकर देखो ना। बरसात रुकी नहीं तो करूंगा क्या? रुक चुकी बरसात। यदि इसी तरह बरसात होती रही सारी रात ना, बोलो बोलते क्यों नहीं? यदि इसी तरह बरसात होती रही सारी रात। सारी रात क्या सारी रात? कुछ नहीं मेरी पत्नी कह रही थी कि बरसात अगर इसी तरह होती रही सारी रात तो कुछ ताज्जुब नहीं। हाँ ताज्जुब कुछ भी नहीं। आदमी नहीं तख्ती लगाए सारी रात बैठा देखता रह जाता है। इसमें भी क्या ताज्जुब है? कभी इस तरह जगे हैं आप? सारी रात तो नहीं पर क्या कभी रात 12 बजे तक भी जगे हो? मैंने कभी नहीं जगा। मैं जगा सारी रात सारी मैं जगा निद्राहीन नफरत नेत्र में जगा रहा देखता रहा जानता रहा समझता सारी रात जगा रहा हूँ। आप कविता करते हैं? नहीं तो ये भी कोई कविता है? वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कहते हैं ना कि नींद ना आए तो समझो कि एक भेड़ वाला पार हो जा रही है। भेड़ गिनते गिनते नींद आ जाएगी। ये भी वैसा ही है। मैं भेड़ गिनने के बजाय शब्दों से कुछ और कर लेता हूँ। आपकी चाय? मैं चाय काफी रखा में चाय मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ। आप एकदम अकेले रहते हैं? चाय पीने लायक है ये? बहुत बढ़िया। इसका मतलब कि आप लोगों को चाय की सख्त जरूरत थी। नहीं जरूरत जैसी जरूरत। वैसे अभी
दुकान पे चाय पी थी क्यों? हाँ। जैसी दुकान थी वैसे ही चाय पी। तो भूख भी खूब लगी होगी। नहीं, भूख कुछ खास नहीं। नहीं, साथ में खाने का सामान था, बस अभी शाम को ही हमने खाया। हाँ बिल्कुल। मैंने चाय के साथ कुछ नहीं दिया, खिचड़ी चढ़ाया। खिचड़ी? नहीं, ऐसा भी नहीं होता है क्या? क्यों नहीं होता? विश्वास कीजिए, मैं कुछ खराब नहीं बनाऊंगा। खराब क्यों बनाइएगा? मैंने ऐसा कहा नहीं ना। पर हम तो अभी ही चले जाएंगे, बस बरसात कम होते ही। सिगरेट लेंगे? नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। जैसे तो कुछ बरसात होती है अभी। खिचड़ी बनने तक सारी रात की चिंता भूल जाइए। आइए हम लोग कुछ बातचीत करें। मैंने बहुत दिनों से किसी से बात नहीं की। चलिए शुरू कीजिए। तो आप यहाँ एकदम अकेले? लगता है आप किसी तरह इस बात को भूल नहीं पा रहे हैं। नहीं, बात भूलने क्यों रहता हूँ यदि ना। अच्छा, तो क्यों बार-बार एक ही बात को पूछे जा रहे हो? हो सकता है उन्हें बताने में कोई ऐतराज हो? नहीं, मुझे बताने में कोई ऐतराज नहीं है। बात को इतनी आसानी से बताया ही नहीं जा सकता। क्यों? ये मैं आपसे पूछूं कि आप अकेले क्यों रहती हैं, तो मुझे बता सकते? जी, अकेले। पर ये तो अकेली रहती नहीं। हाँ, हम नहीं अकेले रहते। हाँ, आप लोग तो अकेले रहते नहीं। आप लोगों को देखकर बहुत से लोग आप लोगों को नवविवाहित मानते होंगे। हाँ, तूने ऐसा कहा। पर आप ऐसा नहीं मानते। ये आप लोगों को समझ में आ गया? हाँ। अच्छा, जरा अंदाजा लगाइए तो कि ऐसा पहले हमारा विवाह हुआ होगा। बताओ। हाँ, बताइए। साथ साथ क्यों? ठीक है ना? आप कोशिश करते हैं। हमारे विवाह की वर्षगांठ कल 7 साल पूरे हो जाएंगे। लोग 3 महीने से लेकर 3 साल तक मानते आए हैं। हाँ। किसी ने 3 साल से अधिक नहीं बताया। आपने कैसे 7 साल बताया? बहुत ताज्जुब की बात है। मैंने यही कह दिया, बहुत सोच विचार कर रही है। असल में क्या है कि 7 साल के संबंध में मेरी एक खास थ्योरी है। मुझे लगता है कि मनुष्य के जीवन में 7 जैसे एक इकाई, एक यूनिट, मॉडल या बाप आप जो कोई भी कह लें। अच्छा जरा इस सालों की किसी ने सोचिए तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौके 28, 7 बजे 35, 7 चौके 42, 7 14 21 28 35 42। उम्र के एक एक काम, एक एक संधि का, एक कालों में पुरानी चित्र, पुरानी अनुभूति समाप्त हो, उनका स्थान लेके नई चीज। लेकिन ये दूसरी संख्या से भी तो प्रमाणित हो सकता है। जैसे 5, 10, 15, 20, 25 क्या साल की तरह है क्या? अच्छा 8? हाँ, आज 8 बजे 40। अर्थात आपकी उम्र प्रति साल आपको कैसे उम्र 35 होते ही 40 की संख्या सिर पर धूप की तरह समाप्त हो जाती अच्छा, जरा मेरी उम्र का अंदाजा लगाइए तो। महिलाओं की उम्र की चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहते हैं ना कि जिस उम्र में औरतें अपनी पुरानी जिंदगी का हिसाब लगाने बैठती है, आपकी उम्र वही कितनी? 7 चौके
28 बच्चे में खिचड़ी देखा, खिचड़ी देखा, खिचड़ी देखा। अच्छा, तुम्हारा जन्मदिन कब था? इतनी जल्दी भूल गए? बुढ़े का अनुमान बड़ा सटीक लगता है। सभी बातें मिलती जा रही है, नहीं? बाप रे, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे भूख के मारे। बुढ़े के दिमाग में खिचड़ी का ख्याल खूब आया। नहीं तो पता नहीं